इसकी कोई चिंता नहीं है। सिर्फ गद्दी कैसे बचेगी इनको यही फिक्र है। जनता का क्या होगा, बिहार के भविष्य का क्या होगा। मांझी जी कहेंगे, मांझी जी को मैं कहूं कि दलित समाज को अगर उठाना है तो इन कुरीतियों से समाज को बचाना होगा। और शराबबंदी वाकई शराबबंदी होनी चाहिए, कथनी और करनी में सरकार के फर्क नहीं होना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु कुमार। आप देखना शुरू कर दिए हैं स्वराज पोस्ट। अभी हमारी मौजूदगी है बिहार विधानसभा में। आपको बता दें, आज सदन में सत्ता पक्ष के लोग ही खड़ा कर रहे हैं शराबबंदी पे सवाल। आपको बता दें, 2016 में जब महागठबंधन की सरकार बनी थी, उसी समय शराबबंदी कानून लागू किया गया था। आपको बता दें, जब 2016 में सरकार बनने के बाद शराबबंदी कानून जब बन रही थी तो सदन के सभी सदस्यों ने इसमें सहमति जताई थी। आपको बता दें, उसके बाद लगातार सवाल खड़े कर रहे थे जीतन राम मांझी, मौजूदा केंद्रीय मंत्री। आपको बता दें, लगातार सवाल खड़ा कर रहे थे और अपने लोगों को, जो खासकर मांझी समाज से आते हैं, उनके लिए हमेशा शब्दों के इस्तेमाल करते थे। थोड़ा थोड़ा पिया करो, हल्का हल्का लिया करो, इस तरह के शब्द हमेशा वो इस्तेमाल करते थे। लेकिन बड़ा सवाल तब और ज़्यादा खड़ा हो जाता है। आरएलएम पार्टी के नेता माधव आनंद विधायक है, उन्होंने भी सवाल खड़ा किया। लेकिन अब तो सवाल विपक्ष के लोग भी करना शुरू कर दिए। अभी अख्तरुल इमाम, जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने भी पूरी तरीके से उन्होंने कहा कि देखिए, अभी तो बात हम लोग पहले से सवाल खड़ा कर रहे थे कि इस पर समीक्षा होनी चाहिए। शराबबंदी कानून ठीक है, हम समर्थन करते हैं, लेकिन जिस तरीके से लागू है, जो आम लोगों को फंसाया जा रहा है, जो गरीब लोगों को फंसाया जा रहा है, इस तरीके से उस पर समीक्षा करने की आवश्यकता हम लोग सवाल पहले भी खड़ा कर रहे हैं। और अब देखिए, हमारी बात में सहमति उनके ही लोग जता रहे हैं। पहले सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अख्तरुल इमाम। भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि विपक्षी लोग बहुत दिनों से सवाल उठा रहे हैं और एमआईएम तो शुरू दिन से बात कह रही है कि सरकार ने शराबबंदी का नोटिफिकेशन जारी किया है, लेकिन बिहार में शराब की सप्लाई हो रही है, होम डिलीवरी हो रही है, और इसमें पुलिस वाले लोग और इनके जो ये कारोबार में शामिल लोग ये धन्ना सेठ बनते जा रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं से राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त है। अगर राज्य सरकार का संरक्षण प्राप्त नहीं हो सकता तो यह अवैध कारोबार नहीं चल सकता था। यही नहीं, बल्कि विडंबना ये है कि नई पीढ़ी के बच्चे भी अब इसमें का शिकार हो रहे हैं। पुलिस हर जगह इसमें के सप्लायर से पैसे ले रही है। गांजा, चरस, क्या क्या नशे के सामान है वो सारा चल रहा है। और स्कूल जाने वाले, प्राइमरी स्कूल जाने वाले बच्चे, वो इनको सोल्यूशन वगैरह वो ये सब सूंघ सूंघ करके बर्बाद हो रहे हैं। और सरकार बिल्कुल इसकी कोई चिंता नहीं है। सिर्फ गद्दी कैसे बचेगी इनको यही फिक्र है। जनता का क्या होगा, बिहार के भविष्य का क्या होगा, इनकी कोई चिंता है सरकार को नहीं है। क्या चाहते हैं, शराबबंदी ये ओपन हो जाए? नहीं, शराबबंदी तो हमेशा रहे, शराबबंदी रहे, बल्कि इस पर और कठोर कार्रवाई की जाए और सरकार ईमानदाराना कोशिश करे। हम लोग नीतीश कुमार जी के आलोचक रहे हैं, लेकिन वह फिर भी सच्चाई में यह बात कि शराबबंदी को हम लोग सराहते हैं और शराबबंदी को सख्ती से कायम किया जाए। नीतीश कुमार जी बेचारे इस वक्त नहीं है एक्टिव, इस वजह से जरा सा सब मामला गड़बड़ कर रहे हैं लोग। थोड़ा थोड़ा पिया करो, एक गाना गा रहे हैं। अब मांझी जी कहेंगे, मांझी जी को मैं कहूं कि दलित समाज को अगर उठाना है तो इन कुरीतियों से समाज को बचाना होगा। वरना कुछ ऐसे लोग हैं जो दलितों को, कमजोरों को हमेशा कमजोर रखना चाहते हैं। वो लोग इस तरह का गलत विपक्ष के विधायक संशोधन को लेकर बात हो रही है। नहीं, ऐसे उनके सेहत के मामले में हम लोग चिंतित हैं। वो बेचारे जितने पहले कर्रोफर थे, हर मामले में लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, कहीं कुछ हो जाए फौरन खड़े हो जाते थे, जवाब दे देते। कहीं ना कहीं अब तबीयत खराब है तो किसी को तो भाई तो जाहिर है कानून में संशोधन होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि और कठोर होना चाहिए और शराबबंदी वाकई शराबबंदी होनी चाहिए। कथनी और करनी में सरकार के फर्क नहीं होना चाहिए। ये बात तो हम लोग कहते रहे हैं, लेकिन ये सरकार कहती कुछ है, करती कुछ है। कहती पश्चिम जाती पूरब की ओर है, तो जाहिर है। पर आज उनके विधायक एनडीए के बोले थे संशोधन इसमें। अरे भाई, मैं कह रहा हूँ कि जिस बातों को हम लोग कह रहे थे, सत्ता पक्ष के लोगों ने देर से ही सही उनके अंदर का सच्चा इंसान जगह है, उसको हम साधुवाद देते हैं। मांस मछली को लेकर भी हो रहा है। अरे हर सब समाज रोकने की बात नहीं की है। आप लोग तिल का तार मत बनाइए। मामला ये है कि शौचालय में आदमी जाए तो पर्दा चाहिए कि नहीं चाहिए, खान पान में पर्दा चाहिए कि नहीं चाहिए। तो हम देख, बहुत सारा ऐसा पशु है, कोई खाता है कोई नहीं खाता है। फिर हमारे समाज में निरामिष लोग भी बहुत लोग हैं, तो उनका भी आदर सम्मान होना चाहिए। इसमें गलत कौन सी बात है। लेकिन हाँ, जिसके जो खाने का हक है, जिसके जो पहनने का हक है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगना चाहिए। चौक चौराहे पर सार्वजनिक जगह को पहले आप जान लीजिए, खुले जगह पर नहीं बिकना चाहिए पहले ही से ही। ये सभ्य समाज का यही तरीका रहा है कि जिससे किसी को आपत्ति हो उसके लिए जरा सा रिजर्वेशन रहे। लेकिन मामला ये है कि होटल है, वो सार्वजनिक है,
अब कहिएगा कि वहाँ नहीं खाया आदमी तो कहाँ खाएगा, होटल में नहीं खाएगा तो कहाँ जाएगा, जंगल में जाके खाएगा। और जब मामला खुलेआम रोड पर मांस नहीं मिलना चाहिए। अरे भाई खुलेआम तो क्यों करिएगा जब आप, हाँ। जानवरों के सामने भी जानवर की बलि नहीं होनी चाहिए, जी। इसलिए कि वो दूसरा जो जिंदा जानवर है उसको तकलीफ होती है, ये तो सब बात है भाई। ठीक है चलिए। तो अभी आप सुन रहे थे क्या कुछ कहा अख्तरुल इमाम ने। इनकी बातों पर आप क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर जी कमेंट के माध्यम से। बाकी आपका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।